अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मामा एंड मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम लोग आए हैं अपने गांव मिनसा की दादों के घर पे। यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सैलाब भी आया है और उसके अलावा जो दूसरा दरियाई पानी होता है जो कटाव करता रहता है, वो हम सुनने में आ रहा है कि कटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हो सकता है कि घर को भी नुकसान हो जाए। तो हमने सोचा कि एक बार जाके अपने घर को, अपनी यादों को देख लेना चाहिए। वक्त का कोई पता नहीं होता है। हमारी दुआ तो यही है कि इस घर को कभी कुछ ना हो। हमारे बच्चों के लिए एक आने जाने की जगह है, याद है, बड़ी बुज़ुर्गों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड जब भी यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो हर वक्त याद करते हैं कि ये मेरा कमरा होता था, यहाँ मेरी अम्मी बैठी रहती थी। जब तक मेरी सासू माँ ज़िंदा थी तो हम लोग तकरीबन हर वीक ही यहाँ पर आ जाया करते होते थे। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा गुज़र जाता है, बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुल चुके हैं। आज शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। शुक्र है अक्टूबर लगते ही मौसम ने कुछ बदलाव किया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस इस साल मुझे लगता है कि गर्मी कोई बहुत ही पीक पर थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस साल सर्दी भी बहुत ज़्यादा ही पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की फसलें हैं, सारा कुछ है। हमारे गन्ने वगैरह भी लगे हुए हैं सारा। लेकिन जो नुकसान होता है बड़ा, बुरे वक्त को तो कोई नहीं टाल सकता है। बस अल्लाह जो है ना हर किसी को अपनी पनाह में रखे, अल्लाह हर किसी की हिफाजत करे। तो पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा करीब आ चुका है, ये वाला पानी भी आप लोग देख सकते हैं कि ये सैलाब की वजह से पानी आया था और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में कटाव भी है बड़ा। इससे पहले यहाँ पे तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, उससे पहले यहाँ पे कटाव हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर थे, बहुत सारी आबादी थी जो कि जो है ना जिन लोगों के घर वगैरह गिर गए थे। लेकिन जो मेरे इन लॉज़ का घर था वो थोड़ा ऊंचा था, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं आया था। लेकिन अब 25 साल के बाद पानी फिर से इतना करीब आ चुका है और इतना ज़्यादा कटाव कर रहा है कि अब घर को भी ख़तरा है। और यहाँ पर लोगों की ज़मीनें भी हैं बड़ी। ज़ाहिर है अगर नुकसान होगा तो सबका ही होगा। गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी स्कूल्स हैं बड़े दो, जो कि एक गर्ल्स का स्कूल है, एक बॉयज़ का स्कूल है बड़ा। वो सब कुछ इसी ज़द में आ जाएगा। तो इसलिए बस हम लोग तो इसी दुआ में हैं कि अल्लाह पाक जो है ना सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे यहाँ पर जो है ना कुछ मज़ेरे वगैरह भी रहते हैं जिनको ये घर वगैरह रहने के लिए दिया हुआ है। ज़ाहिर है वो लोग भी बेघर हो जाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान के दिल को जो है ना तकलीफ़ देती हैं। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए कि लोगों के इतने नुकसान हो जाते हैं। इतनी सारी ज़मीन है पड़ी जो कि इसी जद में आ जाएगी और उसके बदले में उसका नेमुल बदल कुछ भी नहीं है बड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम का ज़रिया ही उनकी ज़मींदारी है पड़ी। अगर वो सब ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे। इंसान कितनी मतलब अरूज पे होता है और फिर किस सवाल पे आ जाता है। अल्लाह पाक जो है ना बस अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे गांव को भी बचाए, हमारे घर को भी, और बाकी लोगों को भी जो इस नुकसान में आ रहे हैं। पर अल्लाह पाक उनकी भी हिफाजत करे, उनकी ज़मीनों की हिफाजत करे। आप लोग पानी का बहाव देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा है। पर अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही कोई मीटिंग हुई है जो कि मतलब जो है ना गवर्नमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। उन्होंने यहाँ पानी वगैरह को देखा है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लोग आते हैं, देखते हैं और देख कर चले जाते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। इस पानी को देख के और लोगों को देख के मुझे सवात वाला वाक़या याद आ गया कि उन किस तरह से उन लोगों की फैमिली जो है ना पानी के अंदर डूब गई। यहाँ भी बच्चे जो है ना मतलब लोग कोई भी मतलब इस तरह की कोई वो नहीं है, बड़ी रोक टोक नहीं है, हर कोई मतलब पानी के करीब जा रहा है। वैसे मैं ये समझती हूँ कि लोगों का अपना भी कसूर होता है कि उनको खुद ये चीज़ समझ नहीं आती कि पानी के इतने करीब जो जा रहे हैं तो पानी में कोई भी नुकसान भी हो सकता है, पानी का बहाव बढ़ सकता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे इतने करीब करीब पानी के रुके हुए थे और उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मतलब कम से कम बच्चों को और यहाँ पर कोई ना कोई हिफाजती इक़दाम किए जाएँ कि कोई भी पानी के करीब ना जाए। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट देखा और उसके बाद हम लोग भी चले गए थे, क्योंकि ये पानी इतना ख़तरनाक होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि वो अंदर ही अंदर ज़मीन को कितना कटाव कर रहा होता है और किसी टाइम भी वो ज़मीन गिर सकती है। इस पानी के अंदर से लोग जो है ना मछली का शिकार भी करते हैं। और जब हम लोग वापस जाने लगे तो यहाँ पर हमने एक जो है ना कछुआ देखा, छोटा सा कछुए का बच्चा था और बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये जो है ना बिल्कुल छोटा सा था, पानी से ज़ाहिर है वो बाहर निकल आया था और आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा था और बच्चों को उसकी कहानी भी याद आ रही थी। बच्चे कह रहे थे कि ये वही टोर्टोइस है ना जो जीत जाता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। गन्ने खाने का मज़ा तो उसी टाइम आता है जो बंदा फ्रेश ही तोड़ के जो है ना वहीं से खाए। और वैसे गन्ने खाना जो है ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इससे मुंह में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। लेकिन अभी गन्ने का रस में वो मिठास नहीं है पड़ी, क्योंकि अभी थोड़े से ये कच्चे हैं पड़े, अभी इनका टाइम नहीं आया। और सख्त सर्दी में मेरे ख्याल में इनको काश्त किया जाता है। अल्लाह करे कि तब तक ये कायम और दायम रह जाएँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये है मेरे इन लॉज़ का घर और ये अकेला ही यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ वाले घर बहुत अरसा पहले गिर चुके थे और सामने जो है ना गवर्नमेंट का स्कूल भी नज़र आ रहा है।
और जो है ना बस यहाँ पे यही थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स हैं, बड़ी थोड़े बहुत ही घर हैं जो कि बचे हुए हैं। अभी भी यहाँ पे सैलाब का पानी आया रहा, लेकिन घर चूँकि ऊंचा था, लेकिन सैलाब से तो शुक्र है बचाव हो गया था। और यहाँ पर जो है ना बंधे हुए हैं 2 अदर डॉगी, और डॉगी का कोई भी भरोसा नहीं होता, चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, क्योंकि अभी रिसेंट ही जो है ना घर के एक डॉगी ने मेरे सिस्टर के इन लॉज के बच्चों में से किसी बच्चे को काट लिया। तो इसलिए जो है ना इसका कोई भरोसा नहीं है, जानवर का वैसे कोई भरोसा भी नहीं है। और यहाँ पे तंदूर जला के रोटियाँ लगाने लगे थे, क्योंकि रोटी हमने कहा जल्दी पका लें, और मौसम हो रहा था ख़राब, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और उसके बाद जो है ना बारिश भी स्टार्ट हो गई। हमने कहा ये ना हो कि हम यहीं फंस जाएं, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर गाड़ी जो है ना अक्सर औकात फंस जाती है इसके अंदर। गाँव आकर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चों को जो है ना खेलने कूदने का मौका मिल जाता है। आज भी बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने ट्यूबवेल में नहाना है, तो मैंने मिनसा से कहा कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है पड़ी, तो आपने नहीं नहाना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और अक्टूबर में अब पानी वैसे ठंडा भी बहुत ही लगता है, और ज़्यादा देर अगर बच्चे नहाएं तो फिर बीमार हो जाते हैं। अब वैसे मौसम चेंज होगा तो वैसे भी नज़ला ज़ुकाम तो लगा ही रह जाता है। पूरी सर्दियाँ इसी चीज़ में गुजर जाती हैं, कभी एक बच्चा बीमार होता है तो कभी दूसरा हो जाता है। देखिए ज़िंदगी का सर्कल कितना अजीब है पड़ा, यहाँ कौन रहता था और अब कौन आकर बैठा हुआ है। बच्चों के लिए एक जो है ना यादें हैं पड़ी, हमारे लिए भी एक यादें हैं पड़ी। बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड जब याद करते हैं, उनके तो पेरेंट्स का घर है, उन्होंने यहाँ पे अपना वक्त गुजारा है, और अक्सर याद करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है माँ बाप का घर था पड़ा, माँ बाप की यादें थी, माँ बाप जैसा तो रिश्ता भी कोई नहीं होता है, और जहाँ इंसान का बचपन गुजरा होता है वो जगह तो जो है ना नाकाबिले फरामोश होती है। इसलिए जो है ना बस अल्लाह पाक जो है ना सब के लिए माँ बाप का घर हमेशा कायम व दायम रखे, आबाद रखे। उसके बाद हमने खाया खाना अभी हमने स्टार्ट ही किया था कि बारिश हो गई स्टार्ट, और हम जल्दी से भाग के अंदर आ गए। बारिश बहुत तेज़ हुई सिर्फ 5-10 मिनट के लिए थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई, और मिनसा 2 बार बारिश के अंदर स्लिप भी हो गई। लेकिन बच्चे बहुत खुश हो गए कि मौसम अच्छा हो गया, मम्मा आपने ट्यूबवेल में तो नहीं नहाने दिया, लेकिन अब बारिश में हमें नहाने दो। तो काफ़ी देर बच्चे जो है ना बारिश में नहाते भी रहे, और उसके बाद मौसम इतना अच्छा और ठंडा हो गया, हर चीज़ इतनी खिली खिली नज़र आने लग गई। गाँव में तो वैसे भी बारिश के बाद का मौसम देखने के लायक होता है, क्योंकि हर चीज़ सरसब्ज़ हो जाती है। आज का हमारा व्लॉग इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।